हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल रीडिंग जो पिकअप आइल नहीं है। इट इज़ फॉर द कलेक्टिव्स एंड इट इज़ टाइमलेस। आज मैंने सोचा कि क्या टॉपिक होना चाहिए, बट आई थॉट आई रादर फेल्ट कि कोई तो भी है जो बहुत परेशान है किसी चीज़ से, और आई थॉट कि इसका स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो आई फेल्ट कि सोल जर्नी कार्ड्स देखने चाहिए। एंड लुक व्हाट आई गॉट। कैन यू सी दैट? वरी। I'm learning that worry doesn't change an outcome. ये तो बात की बात है, बट फिलहाल कोई तो चिंता है, जैसा कि मैंने कहा, एंड दैट इज व्हाट आई वाज कॉल्ड अपॉन। और बहुत ऑनेस्टी में आई पिक्ड अप दिस कार्ड आफ्टर शफलिंग। सो लेट अस सी क्या बात की चिंता है जो आपको सता रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? किस बात से आप इतना परेशान है? ओके, थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे एक डीपर इंसाइट के लिए। एनीथिंग एल्स? किस बारे में है ये? किस बात की चिंता हो रही है? एक लास्ट कार्ड और। पहले सारे कार्ड्स निकाल रहे हैं हम, बाद में हम इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे। तो आई डोंट नो, अगर ये सीजन जो लग रहा है मुझे, करियर, फाइनेंसेस, कुछ उसके आसपास की एनर्जी लग रही है। सबसे पहला जो कार्ड आपका आया है वो ये है कि यू आर डेफिनेटली वरीड अबाउट समथिंग, राइट। सेकेंड कार्ड जो हमने टैरो से निकाला है, दैट क्लियरली शोज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल अबाउट द चॉइसेस दैट यू हैव। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, विच इज़ अ गुड थिंग। और आपको अभी ना क्लैरिटी नहीं हो रही है कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड ऑल्सो शोज कि एक साइकिल आपके लाइफ में खत्म हो रहा है। साइकिल एज इन लाइक, अगर कोर्स ऑफ स्टडी है माने तो एक सेमेस्टर पूरा फिनिश है, एक पूरा ईयर फिनिश हो गया है। अब सामने खड़ी है चॉइसेस, ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, जैसे स्पेशलाइजेशन कहाँ करना है। इसी तरह से हो सकता है इन योर करियर ऑल्सो देर आर चॉइसेस बीइंग ऑफर्ड। बिजनेस है तो डाइवर्सिफिकेशन के चॉइसेस आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, द फेट इज थ्रोइंग दीज चॉइसेस एट यू, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है। कभी आप सोचते हैं चॉइस ए इज गुड, चॉइस बी इज गुड, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। वाई? एंड ये इतना सोच विचार इसलिए है बिकॉज ये बहुत ही क्रूशल चीज है एक्चुअली। आपको पता है कि ये चॉइस करने के बाद देर इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ साइकिल ऑल्सो। तो एक साइकिल खत्म ही नहीं, नया साइकिल शुरू होगा, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी 9 साल का एक साइकिल चलता है, ओके। एंड देन वापस से एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट हम लोग लेते हैं, और उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस डायरेक्शन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाली है, तो विच इज़ द राइट डायरेक्शन हियर, ठीक है। ये आपके डिजायर्स और पैशंस दिखा रहा है। दिस इज शोइंग दैट आप बैठ के सोच रहे हैं और एक्सपेंशन चाह रहे हैं। अगर बिजनेस में है तो भी यू वांट टू लाइक गो ओवरसीज, यू आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग वट एवर वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ। इसी तरह अगर करियर में भी है, तभी भी आप सोच रहे हैं कि हाउ वुड इट बी अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, या फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई एग्ज़ाम देते हैं, या एक स्किल अपना अपग्रेड करते हैं, तो हाउ वुड इट पैन आउट फॉर यू, ओके। एंड दिस इज शोइंग इट्स लाइक अ शॉट इन द डार्क। ये ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि देखो, गारंटीज तो किसी भी चीज़ की नहीं है लाइफ के अंदर कि हम कहाँ जाएंगे और क्या होने वाला है। सो आउटकम्स आर नॉट गारंटीड, बट हाँ, टैरो से ये है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। तो इट्स लेस ऑफ प्रिडिक्टिव एंड मोर ऑफ योर एनर्जी रीडिंग। की चॉइसेस है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाला है और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार आपने चॉइस कर ली तो आपको लग रहा है यू विल हैव टू बी
यू विल हैव टू स्टिक टू इट, राइट, विच इज़ रीजनेबल। और आप एक्सपेंशन भी चाह रहे हैं पर डर भी रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बिकॉज अंधेरे में तीर मारने जैसा है, कहाँ जाएगा कहाँ लगेगा नहीं पता। तो इसमें आपकी गाइडेंस भी थोड़ी सी छुपी हुई है कि व्हाट यू नीड टू डू इज स्ट्रैटेजाइज, थोड़ा सा फोकस करके, जैसे अगर ये चीज़ें हैं, ये चॉइसेस हैं, तो राइट देम डाउन ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ बीइंग सो मडल हेडेड अबाउट इट, और इस तरह से सोचने के बारे में कि ये करूँ वो करूँ, ऐसे नहीं, पेन एंड पेपर लेके हर चॉइस को आप लिखिए and analyze the pros and cons both, and then you might be in a position to better align them with your goals. तो प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, विच ऑप्शन इज लुकिंग द बेस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, ऐसे अंधेरे में तीर मारने से काम नहीं चलेगा और डरने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये चॉइस ऐसी है जो आपको लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज fate will intervene in the form of a person or somebody, और फिर आपको ये लेना पड़ेगा। और आई एम सो श्योर कि ये डेफिनेटली आपके करियर से ही रिलेटेड है, बिकॉज इतने कप्स कार्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं। दिस इज हु यू वांट टू बी, you want to be successful, you want to be well placed in life, you want to do very well in terms of your career, in terms of your academics, and in terms of your business, whatever it is, जो भी आपका करियर फाइनेंसेस में आप करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये एनर्जी है। और क्योंकि थोड़ा आप चीज़ों को ज़्यादा सोचते भी हैं, जैसे इम्पल्सिव नेचर आपका कम है, तो इसीलिए ये काफ़ी टाइम से थोड़ा सा स्पाइरल आपके अंदर ही अंदर चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे तो भी चल रहा है, क्या होने वाला है उसको लेके भी डर है, तो बड़ी सारी मिक्स फीलिंग्स यहाँ पे चल रही हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और आप आसानी से किसी एक डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते बिना जाने कि वो सही रहेगा कि नहीं। इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन भी दिख रहा है कि यू माइट हैव टू, दो कार्ड्स रादर आई वुड से कि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जिसमें घर से कहीं दूर जाने की भी बात है। तो हो सकता है ये ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो जिसमें आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर काम करना पड़ेगा, कोई पोस्टिंग भी हो सकती है, प्रमोशन अलॉन्ग विद अ पोस्टिंग विच इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, जो ऑल इंडिया कैडर में काम करते हैं, नॉट नेसेसरली इन द गवर्नमेंट सेटअप बट अदरवाइज ऑल्सो। तो हो सकता है ओवरसीज़ ट्रैवल इसमें हो, या ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाए, या फिर आपको वहाँ पे थोड़े समय के लिए रहना भी पड़े। इसीलिए शायद ये भी एक प्रोमिनेंट हिस्सा है आपके इतना चिंता करने का, बिकॉज आपका जो कंफर्ट जोन है कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएगा। बट देन कंफर्ट जोन छूटने के बाद काफ़ी ग्रोथ भी दिखाएगा ये आपको पता है अंदर ही अंदर कि आपका ग्रोथ भी बहुत होएगा इसके अंदर, अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो। ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगी कि प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर लिखने और थोड़ा सा एक और आइडिया लेने के लिए। अभी ये हमारा सिनारियो मोर और लेस क्लियर दिखा रहा है। अभी गाइडेंस के लिए थोड़ा सा हम लोग कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये फुल फ्लेजेड रीडिंग होने वाली है फॉर माई कलेक्टिव्स हु आर वेरी वरिड अबाउट दिस चॉइस इन देयर लाइफ। ठीक है, और आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन यू पॉसिबली डू। बहुत क्लियरली दिखा रहा है गाइडेंस के लिए कोई तो मेंटोर आने वाले हैं आपके पास या आपके आसपास सर्कल में है। दिस वुड बी अ वेरी सोशली पॉपुलर पर्सन ऑल्सो, एट द टॉप ऑफ देयर गेम ऑल्सो। जबकि आप देखो शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं और आपका साइकिल चेंज हो रहा है, और आपका इतना अभी आप उस मेच्योर लेवल पे नहीं है, इन योर लाइक लेट 40s और 50s आई बिलीव, यू आर स्टिल इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ योर करियर, जहाँ अभी बहुत आगे जाना है आपको। सो ये मेंटोर ही इज कमिंग इन, लुक फॉर दिस पर्सन। कौन है ये, आपके पीयर्स में से हैं, कलीग्स में से हैं, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं आते हुए, और ये बहुत अच्छा एडवाइस देने वाले हैं,
बिकॉज इनकी जो अपने काम पे और जो अंडरस्टैंडिंग है काम को लेके उसकी उस पर पकड़ बहुत मजबूत है. सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन और वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी. ठीक है, और आपको करना क्या है, फिर आपको बिल्कुल फोकस्ड होके एक डायरेक्शन में जाना है. जब आपने चुन लिया तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए. उसके बाद आप बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार बैक एंड फोर्थ नहीं करते रहेंगे. एक बार आप डिसाइड कर लेंगे देन यू आर गोना गो ऑल फॉर इट. ये बहुत क्लियरली गाइडेंस आ रहा है. फिर उसमें ऐसे अंधेरे में तीर नहीं लगेगा. कैन यू सी द कंपैरिजन एंड द कॉन्ट्रास्ट ओवर हियर. यहाँ नहीं पता है कि कहाँ जाकर लगने वाला है और क्या होने वाला है, बट यहाँ पे इंसान को क्लैरिटी है व्हाट दे आर एमिंग फॉर. सो यू सी सच अ ब्यूटिफुल ट्रांजिशन विल हैपन आफ्टर दिस एडवाइस ऑफ दिस पर्सन. तो ये जो भी पर्सन है उनका आप एडवाइस सीख करें डेफिनेटली. और अब हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपका जर्नी देखने के लिए. थोड़ा सा ग्लिम्स हम लोग देख लेंगे वेयर यू स्टैंड राइट नाउ एंड व्हाट एल्स इज द इनसाइट फॉर यू. See, that's what I told you. एक बारी आपको ये गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है. ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस ना बहुत क्लियर हो जाने वाला है इनसे गाइडेंस लेने के बाद, और फिर आप बहुत फोकस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. सी, बिगिन नाउ. ऑल राइट, टेक योर फर्स्ट स्टेप. तो बिफोर यू प्रोसीड फॉर दिस गाइडेंस एंड ऑल भी अपने आप भी थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करिए. देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं. व्हाट आर योर ओन एस्पिरेशंस और कौन सा चॉइस है जो सबसे ज़्यादा उसके साथ अलाइन कर रहा है. तो ये सब करने की ज़रूरत है एंड दे आर इनकरेजिंग यू टू टेक योर फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन. नाउ एंजल्स ऑफ अबंडेंस, क्योंकि करियर, फाइनेंसेस, पैसे की बहुत बात हो रही है तो वहाँ से भी देख लेते हैं क्या एडवाइस है. मूनलाइटिंग. सो इंटरेस्टिंग. मूनलाइटिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वेर यू वर्क ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम, जिसमें आप जेन्युइनली जाना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन डीप डाउन, और ये आप अपने रेगुलर काम के साथ शुरू कर सकते हैं. तभी ये भी आ रहा है टेक योर फर्स्ट स्टेप. तो हो सकता है ये चॉइस इमीडिएटली आपके सामने ना खड़ी हो, बट येस, मे बी लाइक 2-3 months डाउन द लाइन यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस प्लंज. एंड तभी बहुत इंकरेजमेंट है दैट यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप. So you are being encouraged to moonlight over here. That means start this side quest जो आपको कॉल आउट कर रहा है. तो अभी फुली आपको जंप लेने को नहीं बोल रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द साइड, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल वेरी सून, बिकॉज यू आर मेंट टू डू दिस इवेंचुअली. एंड दैट इज वाई टेक योर फर्स्ट स्टेप इज वॉट दे आर सजेस्टिंग. सो दे आर सजेस्टिंग डोंट लीव योर करंट जॉब और प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हैं, एकदम से उसको मत छोड़िए, बट एट द सेम टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दिस. तो इमेजिन यूनिवर्स इज गिविंग यू ग्रीन सिग्नल हियर. तो अगर ये आपका चॉइस है ना, माइंड में आपके चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए, तो डोंट टेक द फुल प्लंज. इसीलिए बहुत चिंता हो रही है आपको कि बिल्कुल जॉब छोड़ के इसको मत शुरू करिए, बट स्टार्ट इट एज अ साइड क्वेस्ट डेफिनेटली. फॉर दैट यू आर बीइंग एनकरेज टू गो फॉर इट. ओके, तो काफ़ी तो गाइडेंस मिल चुका है हमें, बट मेरे फेवरेट कार्ड से भी हम देख लेते हैं व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू. ओके, नाइस. रिलीज कंट्रोल. रिलीज कंट्रोल मीन्स यू कैनॉट कंट्रोल द आउटकम्स लाइक आई सेड. तो जब भी हम आउटकम्स कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ थिंकिंग ओवर एंड ओवर अबाउट इट. वी कांट predict the outcomes, but what we can do is we can do take the inspired action, okay, in the right direction, in the direction of our dreams. That is definitely what we can do, and that is panning out beautifully for you. So I don't think you need to worry about it. Rather, you should take inspired action in the direction of your dreams, okay, और वहाँ जाके काफ़ी expansion और growth आपको मिलने वाला है. Last but not the least, एक बार हम angel cards से भी देख लेते हैं. What is the final advice for you over here? Wow. जी, होराइजन्स की बात हो रही है जो इस कार्ड से भी दिख रहा था. आप जानते हैं कि इसमें आपका बहुत ग्रोथ छिपा हुआ है. सो बी इंटरडिपेंडेंट, एक्सपैंड योर होराइजन्स. दिस इज अ स्पेसिफिक guidance from your angels that this is what you have to do. Okay, time has come to expand horizons, to go for this growth.
or you don't have to be so scared of it. But you know what, I would suggest take one step at a time instead of जो आप सोच रहे थे to take this entire leap कि एक चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, जैसे यहाँ पे एक एंड कर दो साइकिल और एक नया साइकिल शुरू कर लो। बट अगर आपको उसमें काफ़ी सारे फियर्स दिखाई दे रहे हैं ये करने के लिए, सो आई वुड रादर सजेस्ट कि वन स्टेप एट अ टाइम और उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, उसमें देर मत करो। होप ऑल द पीपल हु आर सो वरिड अबाउट द सिचुएशन हैव गॉट अ क्लियर गाइडेंस, एंड इफ दिस फाइल resonated with you at all, then I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future, and thank you so much for tuning in today. Take care.